Santhal Pargana, a land strip of Chotanagpur Plateau, had witnessed one of the greatest tribal movements of the world we have ever seen. Their manifested anger shocked the British colonial administration in the 18th century. In the heart of Santhal Pargana, Dumka is the district headquarters. In the 1985, Dumka was made an independent district after being carved out of Bhagalpur. Thereafter, Dumka was made the headquarters of Santhal Pargana. Everywhere in Dumka, anyone can observe the statues of Sidhu Kanu, the rebel leader of the Santhal movement. They are worshipped of their sacrifice and martyrdom. But nowadays, politics and imperialist powers have been gradually dissolving the question of tribal rights. Santhal Pargana Tenancy Act is now just a paper tiger. In 2000, the state of Jharkhand was established and Dumka became the sub-capital of Jharkhand. Jharkhand was separated from Bihar for the sake of tribal development, their betterment and prosperity. Tribal leader Shibu Soren was the most eminent face of Jharkhandi mass movement. But after foundation of the state, not a single Jharkhandi party could bring out with a stable government. After a few kilometers from Dumka, Kathikund is a small outstation. Munni Hasda lives here. This Iron Lady of Kathikund fought against construction of Jindal steel plant. She was arrested several times and the administration tried to uproot her team from Kathikund, but she was adamant. She is a popular figure in Kathikund. She is pursuing her work with her आदिवासी कल्याण परिषद ऑर्गेनाइजेशन। जो आदिवासी जमीन है उसमें स्टेट को क्या बोलेंगे हिंदी में, जिला, राज्य का भी कोई हक नहीं है, वो भी नॉन आदिवासी हो जाता है। तो अगर आदिवासी जमीन में अगर राज्य को कुछ करना है तो आदिवासी के साथ जुड़ के करना है। जैसे अभी जिंदाल आ रहा है, वो तो स्टेट को मिला है लीज, उसने जिंदाल को दिया है करने के लिए। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ था कि स्टेट को मिला था APMDC, आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट, उसने बिरला को दिया था लीज। बिरला तो प्राइवेट है, नॉन आदिवासी है, तो वो केस गया और फिर 5, 6, 7 साल बाद ये आया कि नहीं दे सकते। अगर देना है तो ट्राइबल जो आदिवासी कोऑपरेटिव है, सोसाइटी होगा तो उनको दो, या फिर APMDC के साथ मिलके काम करो। तो अभी तक को वहाँ पर अभी तक माइनिंग तो हुआ नहीं है, अभी तक रुका हुआ है। पर जो जजमेंट में लिखा हुआ था कि ये सिर्फ ये जो इशू है ये सिर्फ आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में जहाँ जहाँ शेड्यूल्ड एरिया है उस सब पर लागू होगा। मूल जो बात है, असली जो बात ये है
कि देखिए हमारा सामने में ऐसा एक सरकार अभी देश चला रहा है, मतलब ऐसा एक आदमी देश चला रहा है, वो विकास के नाम पे खुद के विकास कर रहा है। एक पैसा उनको नहीं लग रहा, वो पूरा वर्ल्ड घूम चुका है, पूरा विश्व घूम लिया है। और उनका दोस्त जो भी है, आप देखिए, आप मैं तो खुद 5 साल पहले कोई अदानी अंबानी को नाम नहीं सुना था, अंबानी को सुना था, अदानी बोल के मैं जिंदगी में इतना बड़ा हुआ, आज से 5 साल पहले वो अदानी बोल के आदमी को नाम पता नहीं था। हम लोग छोटे से बड़े हुए, हम नाम सुने, पैसा वाला बड़े लोग के खिलाफ बहुत लड़े, क्योंकि हम वामपंथी थे, हाँ, अब बहुत इनकलाब जिंदाबाद करते थे। तो उस टाइम हम लोग आवाज़ उठाए थे, जे टाटा बिरला के खिलाफ हमें लड़ाई करना है, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा वाला वही है। अभी 7 साल में हम एक नया नाम आ गया है, उसका नाम है अदानी। ये खास दोस्त है हमारा सरकार की, जो प्राइम मिनिस्टर है उनका। हमें तो अपना लगता है, मैं क्योंकि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हमें तो लगता है अदानी और मोदी जी दोनों मिल के एक कंपनी बना लिया है। और जितना माइनिंग वगैरह जो भी कानून के बारे में मिथुन जी बता रहा है, ये तो पार्टनरशिप पे दोनों का बिजनेस है। जमीन मेरा है, जमीन का नीचे खनिज मेरा है, मेरे साथ में हमारा पूर्वजों ने लड़ के अपना जीवन दिया है। सिद्धू कानू, चांद भैरव आज़ादी के लिए लड़े थे, हमारा खान खनिज बनाने के लिए लड़े थे, जंगल बचाने के लिए लड़े थे। उधर तिलका मांझी जी है, बिरसा मुंडा जी है। तो ये सारा पूर्वजों ने अपने आत्म बलिदान देने के बाद तो हमें तो कानून मिला था, एक संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और दूसरा मिला था हमें छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, है ना। तो टेनेंसी एक्ट बना ऐसे नहीं बना, हमारा बहुत जान बहुत खून गंवाने के बाद वो टेनेंसी एक्ट मिला था। फिर भी ये कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है हमारा राष्ट्र सरकार। पर तू सरकार में है, हमने वोट डाला, तब जाकर तुमको उस आसन में बैठाया वो कानून लागू करने के लिए, तुमने उस कानून को हटा के दूसरा कुछ वोट डाला, ये समझ में नहीं आता। तो फिर लड़ाई लड़ा गया, तो एक और कानून आया पेशा बोल के, सुने हैं ना। तो आदिवासी हित में केठवा कानून हुआ, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, छोटे नागपुर टेनेंसी एक्ट आया पेशा। फिर और लड़ाई लड़ा गया आंध्र प्रदेश में, तो एक और कानून आदिवासी के लिए आया, वो समता जजमेंट। तो चार अच्छा हमारा हित का कानून होते हुए भी हमें डर पैदा हो रहा है, यारे साला BCCL आएगा, अरे वो जगह से RPG आएगा। क्यों डर है? हमारा खेती बाड़ी ले लेगा, हमारा रहने की जगह ले लेगा, हम कहाँ जाएंगे। हम लोग जो जंगल जमीन में खेती करते हैं, वो जमीन अपना हो कैसे और अपना पट्टा हो कैसे, हाँ। तो उसके लिए तो वन जो है कि वन भूमि पट्टा का कानून बना दिया सरकार, लेकिन हम लोग उतना जागरूक भी नहीं है और कानून उतना जान भी नहीं है। Kathikund is also famous for its annual village fair. People gather here in huge numbers from nearby dihis and villages. The fair continues till the next morning. The most unique part of this fair is that traditional Santhali crafts are sold here by local people. Hijla Fair in main Dumka town is also famous in Santhal Pargana. Traditionally, this fair is organized in respect of Adivashi gods. In the epicenter of Hijla Fair, the temple of the gods is situated. Hijla Fair is actually a treasure of Santhali craft, ornaments and culture. Santhali music is also being performed by the artists of different areas.